हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही हो। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सार्थक नीट सार्थक बैच 2025 के लिए जो बैच हमने चला रखा है बायोलॉजी के लिए, उसका ये लेसन सेकंड लेसन है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और उसमें ये जो वीडियो हमारा वो सेकंड वीडियो है, या हम कह सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सेकंड पार्ट है। लेक्चर भी सेकंड है इस लेसन का, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये सेकंड पार्ट होने वाला है। तो इसमें हम बात करने वाले हैं एक्सेसरी डक्ट की और ग्लैंड्स की। बाकी बचा हुआ जो पोर्शन है वो कंप्लीट करने वाले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो ध्यान से हम देखते हैं, इसमें एक्सेसरी डक्ट की बात कर लेते हैं। एक्सेसरी डक्ट बोले तो सहायक नलिकाएं कौन कौन सी होती हैं जो जनन में सहायता करती हैं, ऐसी कौन कौन सी नलिकाएं हैं। तो वृषण जालिका जिसको रेटिटेस्टिस कहते हैं, शुक्र वाहिका जिसको बासा एफरेंशिया बोलते हैं, अधिवृषण इसको एपिडिडाइमिस बोला जाता है, शुक्र वाहिनी बासा डेफरेंस जिसको बोलते हैं, और यूरेथ्रा। और यहीं पर हम बात करें एपिडिडाइमिस या अधिवृषण, इसके तीन भाग होते हैं। और सबसे ऊपरी भाग होता है कैपट जिसको बोलते हैं, मध्य भाग होता है कॉर्पस, और लास्ट वाला जो भाग होता है सबसे निचला भाग वो कहलाता है कॉर्डा। निचला भाग या पुच्छी भाग कहलाता है कॉर्डा। तो ये इसके तीन भाग हो गए। आगे हम सीक्वेंस देख लेते हैं। तो सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस है टेस्टिस की। हमने बात की तो टेस्टिस में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती हैं। उन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में ही रेटिटेस्टिस नलिकाएं होती हैं। मतलब जो स्पर्म है वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में बनते हैं, उसके बाद रेटिटेस्टिस में आते हैं, बासा एफ्रेंसिया में आते हैं, उसके बाद एपिडिडाइमिस में आते हैं, हाईली क्वाइल्ड एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर लोब्यूल है, फिर बासा डेफरेंस में जाते हैं। और ये जो बासा डेफरेंस होती है, इसके संबंध में आपको एक इम्पोर्टेंट नोट ध्यान रखना है कि असेंडिंग इनटू एब्डोमिनल कैविटी लूप ओवर यूरिनरी ब्लैडर, आरोहित होकर मूत्राशय के ऊपर लूप बना लेती है। कौन? बास डेफरेंस। बास डेफरेंस जो होती है वो आरोहित होकर, आरोहित होने का अर्थ होता है ऊपर की तरफ। जैसे ये यहाँ से आई और ये जाकर यूरिन ब्लैडर या मूत्राशय के ऊपर जाकर क्या करती है? लूप बना लेती है। आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, रफ डायग्राम को। इसे मान लो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, इसी में रेटिटेस्टी और यहाँ पर एपिडिडाइमिस बासा एफरेंस, पर उसके बाद आगे चलकर बनेगी एपिडिडाइमिस, और ये एपिडिडाइमिस आगे वासा वास डेफरेंस में परिवर्तित होती है, आगे चल के वास डेफरेंस का निर्माण करती है। तो ये कुछ सहायक नलिकाएं थी जो जनन में सहायता करती हैं, स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक पहुंचाने में हेल्प करती हैं। उसके बाद आगे इस डायग्राम को भी आप देख सकते हैं, और ये डायग्राम हमारे सामने स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस का डायग्राम है ये। तो आप इस डायग्राम को भी देख पाएंगे। और ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है ये। और इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की हम बात करें, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में ये रेटिटेस्टीज हैं। रेटिटेस्टीज के बाद हम बात करेंगे बासा, सॉरी, ये है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस के तीन भाग पड़े थे, कैपट, कॉर्पस, कॉडा। ये इसके तीन भाग हो गए एपिडिडाइमस के। तो इस प्रकार से आपको ये सब ध्यान रखना है, ये डायग्राम भी आप ध्यान रख सकते हैं। आगे देखते हैं रिप्रोडक्टिव ग्लैंड की हम बात कर लेते हैं, जनन ग्रंथियों की बात कर लेते हैं। कौन कौन सी जनन ग्रंथियां हैं जो पाई जाती हैं ह्यूमन मेल में, या हम कह सकते हैं नर जनन तंत्र में। तो तीन प्रकार की रिप्रोडक्टिव ग्लैंड से सहायक नलिकाएं होती हैं। सहायक नलिकाएं, सॉरी सहायक नलिकाएं नहीं, सहायक ग्रंथि। सहायक ग्रंथियां। अब कौन कौन सी सहायक ग्रंथियां होती हैं इसमें? एक होती है हमारी सेमिनल वेसाइकल, शुक्राशय इसको बोलते हैं। ये पेयर में होती है, यानी वन पेयर, यानी दो होते हैं ये। थोड़ा ज्यादा सिक्रीशन करती है, लगभग 80% सीकरण जो होता है सीमन का, वो इसका होता है। सेमिनल प्लाज्मा का जो सिक्रीशन होता है वो सेमिनल वेसाइकल का होता है। उसके बाद जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होती है, एक होती है केवल। ये 25 से 30% स्त्राव करती है। बल्बो यूरिथ्रल या फिर कॉपर्स ग्लैंड्स की हम बात करें, ये भी पेयर में होती है। और ये क्या करती है? एल्कलाइन फ्लूइड जो जो पेनिस को सॉफ्ट रखता है, एल्कलाइन फ्लूइड का निर्माण करती है, पेनिस को सॉफ्ट रखता है। इसके बाद आगे हम देखें तो इसमें हम बात कर लेते हैं सेमिनल प्लाज्मा की। सेमिनल प्लाज्मा क्या होता है? तो सेमिनल प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है? सेमिनल प्लाज्मा में पाया जाता है फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन, एंजाइम, कैल्शियम आयन, फॉस्फेट, सिट्रिक एसिड, ये सब पाए जाते हैं। अब ये जो सीमेन है, सीमेन क्या होता है? सीमेन, सीमेन ऐसे लिखा जाएगा, ये स्पेलिंग गलत होगी, आप इसको
सही कर सकते हैं। तो स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा सेमिनल फ्लूइड मिलकर बनाते हैं सीमेन। अब इसके पाथवे की हम बात करें, या एक्स्ट्रा पॉइंट है ये इसका, सॉरी पाथवे बाद में, पहले एक्स्ट्रा पॉइंट है। औसतन 2.5 से 3.5 ml सीमेन, सीमेन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। तो 2.5 से 3.5 ml सीमेन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अब यहाँ पर स्पर्म का पाथ दिया गया है, फिर पाथवे दिया गया है। तो पाथवे की हम बात करें, स्पर्म के पाथवे की, तो शुक्र जनक नलिकाएं सेमिनिफेरस टिब्यूल, वृषण जालिका रेटिटेस्टिस, शुक्र वाहिका वासा एफरेंशिया, अधिवृषण एपिडिडाइमिस, बासा डेफरेंस, और उसके बाद यूरिथ्रा। ये स्पर्म का या फिर शुक्राणु का पाथ होता है। अब इन सब के बाद जो हमारा लास्ट, जैसे आगे देख लेते हैं, एक सीक्वेंस और दिया गया है, सीक्वेंस को देख लेते हैं कहाँ से क्या निर्मित हुआ। तो सबसे पहले टेस्टिस, टेस्टिस में सेमनी टेस्टिकुलर लॉब्यूल होंगी 200 से 50, और प्रत्येक टेस्टिकुलर लॉब्यूल में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होंगी 1 से 3। उसके बाद वो बनाएंगे आगे चलकर रेटिटेस्टिस, उसके बाद बनेगा वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, बासा डेफरेंस, एजुकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा और यूरिथल मीटअप। ये पूरी सीक्वेंस होती है स्पर्म के बनने से लेकर और स्पर्म के फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक पहुंचने के लिए। अब इसमें जो हमारा लास्ट पार्ट बचा था इसका, वो था एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो देख लेते हैं मेल में क्या एक्सटर्नल जेनिटेलिया देखने को मिलते हैं। तो देख सकते हैं वही जननांग या एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करें मेल में, तो पेनिस जो होता है, पेनिस है जिसको शीशन कहते हैं। अब ये होता क्या है, पेनिस का एनलार्ज पार्ट यानी फूला हुआ भाग जो होता है वो ग्लांस पेनिस कहलाता है। ये त्वचा से ढका रहता है, इसको फॉर स्किन या फिर अग्रछद बोलते हैं। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था वो हमने कंप्लीट कर लिया, ह्यूमन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ये सेकंड वीडियो था इसका। उसके बाद अगली वीडियो में हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की या फिर मादा जनन तंत्र की। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।